हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। ये दर्द हर उस मजदूर का है जिसका लॉकडाउन के चलते रोजगार खत्म हो गया। बेरोजगारी के चलते 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। ऐसे में ये सभी अपने गांव की ओर चल पड़े हैं। रिक्शा खींचकर अपने गांव की ओर जाता ये है 13 साल का विनीत। लॉकडाउन से पहले यह गुड़गांव में रहता था। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद पूरा परिवार बेरोजगार हो गया। सबके सामने 2 जून की रोटी का सवाल खड़ा हो गया। हालातों की मार से बचने के लिए अपने घर बिहार के नालंदा जिले में जाने की ठान ली। घर का सामान उसी रिक्शे में रख लिया जिससे कभी वो कबाड़ी का काम करके रोजी रोटी कमाता था। रविवार की रात पूरा परिवार रिक्शा चलाते चलाते आगरा पहुंच गया। गहरे सन्नाटे में आधी रात को जब लोग घरों में सो रहे थे, तब विनीत रिक्शे के पैडल को चलाता हुआ सैकड़ों किलोमीटर पार करके नालंदा पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहा था। विनीत के साथ उसके पिता रणधीर भी अपने रिक्शे पर पत्नी और बच्चों को गृहस्थी के सामान के साथ बैठाकर पीछे पीछे नालंदा की तरफ बढ़ रहे हैं। गुड़गांव से आगरा पहुंचने में 4 दिन लग गए हैं। विनीत नाम है, बुढ़ामा से आ रहा है, ठेला से बिहार जा रहा है। बिहार में कहाँ? नालंदा। तो क्यों जा रहे हो? तो वहाँ पे खाने पीने के नहीं, खाने पीने को वहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए जा रहा हूँ। क्या काम करते हो? केवाड़े में। कब चले थे? 5 दिन हो रहा है। क्या करते हो? झुमकी में रहते हैं। कहाँ रहते हो? गुड़गांव में। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? बिहार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम धंधा बंद है, 2 महीना से खाना रोटी नहीं मिल रहा था। अब 2 महीना अब जा रहे हैं, रेडी से गाँव जा रहे हैं, क्या करें? काम धंधा है नहीं, रेडी से अब किराया वाला पैसा नहीं है, रूम किराया का पैसा नहीं मिल रहा, तो क्या करें कि चलते रेडी से गाँव चलेंगे।
तो कब चले थे वहाँ से? ये 4 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। बिहार में कहाँ जाना है? नालंदा जिला जाना है। कितना दूर है? पटना से 50 रुपया किराए से लगता। विनीत और रणधीर का परिवार अकेले नालंदा की तरफ नहीं बढ़ रहा है। देर रात गुड़गांव से 1 दर्जन से अधिक परिवार रिक्शों पर अपनी गृहस्थी का सामान लादे नालंदा की तरफ बढ़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 पर मिले। रिक्शे में सवार ये परिवार 4 दिन से यात्रा कर रहे हैं और आगरा आ पहुंचे। रिक्शों पर सामान ढोने के बाद इनकी रोजी रोटी चलती थी। 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। कितना किलोमीटर जाना है? हमको तो नहीं पता है अंकल। फिर भी 1200 किलोमीटर। हाँ, 1200 किलोमीटर। तो ये बच्चा सब साथ में ऐसे? हाँ, बच्चा सर। हाँ, हाँ, अच्छा। तो कितने दिन में पहुंच जाओगे? कम से कम तो लग जाएगा सर। हाँ, 12-15 दिन लग जाएगा। 12-15 दिन। हाँ। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। क्या करते हो? करते क्या हो? कबाड़ी वाला काम करते थे। कबाड़े का। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? गुड़गांव में। जा कहाँ रहे हो? पटना। पटना में कहाँ? बिहार, नालंदा जिला। अच्छा, तो ये लड़की से धक्का काहे लगवा रहे हो? हाँ जी, ये धक्का लगा रही है लड़की, धक्का काहे लगा रही है? वो कभी कल लगा देते हैं जब थक जाते हैं ना, जाम ऊपर चढ़ने पड़ता पुल पर जब लगाते हैं। रिक्शों पर सामान ढोने के बाद इनकी रोजी रोटी चलती थी। लॉकडाउन में वह काम धंधा चौपट हुआ। मजबूरी के नाम पर हथेली पर सन्नाटा आ गया। 2 महीने इंतजार करने के बाद भी जब कुछ नहीं दिखा तो सबने रिक्शों पर गृहस्थी समेटकर नालंदा जिले अपने घर जाने की ठान ली। अब यह घरों के लिए निकल चुके हैं। पूछने पर कहते हैं कि घर पहुंच ही जाएंगे। जहां थक जाते हैं सो जाते हैं, जागते हैं, रिक्शों के पैडल मारकर आगे बढ़ने की मशक्कत शुरू हो जाती है। काम धंधा कर रहे थे, पेट के चलते चल गए कमाई दिल्ली। तब दिल्ली में काम प्लास्टिक वाला हो रहा था, तब वो बंद हो गया काम। तब जिसको ही कमाते थे तो मालिक नहीं दिया हमको कि कामे बंद हो गया तो कहाँ से देंगी खुराकी। तब भूखल वहाँ क्या करते हैं। अब गाड़ी से जाना चाहते तो 3500 रुपया मांग रहा है। तो गरीब लोग के तो 100 रुपया का ठिकाना नहीं है, तो कहाँ से जाएंगी हमें 3500 लगा के। तो अपना ये गाड़ी है, ठेला चलाता है, इसी से काम करता है। तो इसी लेके हमने सब बाले बच्चे भूखले प्यासले बहरा गए हैं, गाँव जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से जा रहे हो? गुड़गांव से जा रहे हैं वह बिहार। नहीं, किससे आए? तुम भी रिक्शा चलाती हो? हाँ, रिक्शे से आ रहे हैं। नहीं तो तुम भी ये रिक्शा चला लेती हो जब ये थक जाते हैं तो? नहीं चलाते हैं, बैठ जाते हैं। जहाँ रौदा ज़्यादा धूप करे लगता है तब बैठ जाते हैं। और ज़्यादा 12 बज जाता है, 11 बज जाता है, जितना थक जाते हैं होते पर ही बैठ जाते हैं। अपन जिसको माया लगता है वो खाना खुराक देता है रास्ता ने। जिसको माया लगता है जो चीज़ देता है वो खाते पीते अपन देश में जा रहे हैं। घर पहुंचने के लिए एक तरफ रिक्शा पर सवार यह परिवार जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ट्रकों में सवार होकर जाने वालों को पुलिस ने उतार लिया और आगरा के ISBT बस अड्डे पर तथा एक्सप्रेसवे के नीचे इकट्ठा कर लिया। हजारों लोग इकट्ठा हो गए। सरकारी और प्राइवेट बसें लगाई गईं लोगों को घर भेजने के लिए, लेकिन घर पहुंचने वालों की संख्या और बसों की गिनती ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। बस अड्डे पर सभी को खाना खिलाकर सुबह 5 बजे बस से जाने का आश्वासन के साथ सोने के लिए कह दिया गया। अब सैकड़ों लोग जमीन पर चादर बिछाकर सो रहे हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें नींद नहीं आ रही, उनके बच्चे जाग रहे हैं, परेशान हैं। 5 दिन हो गए यात्रा करते हुए। काम नहीं था वहाँ पे क्या? काम नहीं चल रहा था। अच्छा, क्या बोला वहाँ मालिक? मालिक बोला जाओ अब दीपावली बाद आना। अच्छा, तो यहाँ कैसे आ गए? यहाँ
उधर से सवारी करके आए। यहाँ आईएसबीटी कैसे आ गए? यहाँ पे किसने पहुँचाया आईएसबीटी पे? यहाँ तो आए ट्रक से, आगे पुलिस मिल गई, फिर इधर मेरे को भेजा ट्रक से। अच्छा, बच्चे साथ में हैं? हाँ, बच्चे भी हैं, वाइफ भी है। गर्मी लग रहा है क्या? हाँ, मच्छर लग रहे हैं। मच्छर बहुत है? हाँ, मच्छर तो काट रहे हैं। क्या बोले हैं अभी यहाँ से भेजने के लिए? बोले हैं बस लगेगा फैजाबाद के लिए तो बताऊंगा मैं। अपने शहर अपने गांव जा रहे इन प्रवासी मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने कहा कि रोकने पर रुक नहीं रहे हैं, चोर डकैतों की तरह भाग रहे हैं। यही कह सकते हैं कि संवेदनशीलता हमारे उनके साथ में, प्रभु उनकी आत्माओं को अपनी शरण में ले, लेकिन उसमें किसी ने भी हादसा को आमंत्रित नहीं किया है। सच्चाई यह है कि यदि वो धैर्य नहीं छोड़ते, हम रोज भुगत रहे हैं, रोजाना इसी काम को कर रहे हैं। हमने जगह जगह स्टॉल बना रखी हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भट्टियां लगा रहे हैं, वहीं रोक रहे हैं। कुछ लोग रुक रहे हैं, कुछ लोग नहीं रुक रहे। खेतों में से भाग रहे हैं, मेड़ों पे से भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। कोई गुजरात से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है। जा रहे थे ट्रकों में सवार होकर अपने घर और आगरा की सीमा पर पुलिस ने रोक लिया। अब यहाँ पर ना सोशल डिस्टेंस है, ना लॉकडाउन के नियमों से सरोकार। बसों में हाल बेहाल है। एक बस आती है और घर पहुंचने वाले दर्जनों लोग उसमें घुस जाते हैं। कोई किसी की नहीं सुन रहा, सबको घर जाने की पड़ी है। न जाने कितने दिनों से परेशानी उठा रहे हैं लोग, और ना जाने कितने दिन और परेशानी उठाएंगे। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।